नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएँ और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रचंड और ताकतवर साधना लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये साधना मैंने आप लोगों के डिमांड के ही कारण मैंने बनाया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि गुरुजी माता काली का कोई साधना दीजिए हमको, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि तंत्र जगत में या फिर वो कोई भी पंथ हो, अघोर पंथ हो, नाथ पंथ हो, ठीक है, कोई भी संप्रदाय हो, काली माता जो है, महाकाली माता, उनका सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। पूरा तंत्र जगत ही इन्हीं से भरा पड़ा है, ठीक है। इनके बिना तंत्र जगत में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रचंड और उग्र शक्ति है दोस्तों, ठीक है। और आपको लोगों को मैं बता दूं, इनके माध्यम से हर एक प्रकार के कर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। और इनको अगर आपने इनका आशीर्वाद आपने पा लिया, इनको आपने साध लिया, ठीक है। साधने के बाद इनको जो कुछ भी चाहेंगे, ब्रह्मांड की सब शक्ति, ठीक है, चाहे वो माता दुर्गा हो, चामुंडा हो, चाहे जो कोई भी हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात, सब आपके अधीन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप जैसे जिसको आदेश देंगे वैसे ही काम करेगा, ठीक है। चाहे वो भैरव हो, हनुमान जी महाराज हो, कोई भी हो, ठीक है, वो सब आपके अधीन हो जाएंगे, ठीक है। बशर्ते आपको इनको साधना होगा, इनको सिद्धि करना होगा, वो भी प्रॉपर तरीके से। आपको यूट्यूब में तो काफ़ी तरह की साधनाएँ मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो मैं देता हूँ मंत्र और विधि ज्ञान देता हूँ, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राचीन देहाती एकदम मंत्र होता है और साधना विधि होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं कि अब काली भी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी काली होती है, चलिए सुन लीजिए। सबसे तो पहले होती है भद्रकाली, होती है महाकाली, होती है शमशान काली, होती है, ठीक है। मतलब बहुत किस्म की काली होते हैं, ठीक है। शमशान काली होती हैं, तो वो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और एक बात और नोट कर लीजिए दोस्तों, एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सात्विक तरीके से माता काली का साधना करते हैं, ठीक है। और जब सात्विक तरीके से जब साधना कर लेते हैं तो वो लोग तो लोगों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत अपना काम कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई गंदा या मैली चीज़ किसी के ऊपर है, जैसे कि मसान हो गया, ठीक है, कोई बता दूँ आपको खबीस हो गया, तो सात्विक अगर तरीके से अपने काली माता को सिद्ध किया है तो वो काली माता उसको ठीक नहीं कर पाएंगी दोस्तों, ठीक है, उनसे दूर रहेंगी। अगर आप सात्विक तरीके से सिद्ध किए हैं तो गंदा चीज़ के पास माता नहीं जाएंगी, मसान में नहीं जाएंगी, ठीक है, शमशान को ठीक नहीं कर पाएंगी। अगर जो विधि से मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे विधि से आपने सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये सात्विक ही तरीका है। और मान के चलिएगा तो तामसिक भी तरीका है, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो हर एक प्रकार की बूझ लीजिए आपका काली माता सिद्ध हो जाएंगी। जैसे कि आप सात्विक काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर तामसिक ज़रूरी पड़ गया, ठीक है, कोई मतलब तामसिक काम कराना हो, जैसे कि मारण ही कराना हो, ठीक है, उच्चाटन ही कराना हो, या फिर कोई कच्चा कलवा, कच्चा मसान, पक्का मसान कुछ लग गया शमशान से, उसको ठीक करना हो, तो आप माता से विनती करेंगे, हे माता ये शमशानी चीज़ है, आप अपना रूप परिवर्तन कीजिए और जाकर इस व्यक्ति विशेष को ठीक कीजिए, ठीक है। तो माता उसी समय अपना परिवर्तन कर लेंगी, ठीक है। और वो उस समय माता शमशान से चलेगी, ठीक है। तो जाके जिस व्यक्ति विशेष को ठीक करना है वो व्यक्ति विशेष ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों को विधि विधान बता देता हूँ, और विधि विधान ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टफ साधना है। और इसमें जिसके पास अगर कोई किसी के पास गुरु नहीं है तो सबसे पहले वो गुरु धारण करें, और गुरु दीक्षा लेने के बाद सुरक्षा मंत्र और शरीर सुरक्षा मंत्र सिद्धि करें, ठीक है। और सब कुछ होने के बाद ही गुरु से आज्ञा लेकर इस साधना में शुरू करें, ठीक है, ताकि आपका साधना सफल हो। और मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ चलती हैं, वो आपको हानि पहुंचा देंगी अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है या फिर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो। क्योंकि माता जब काली चलती हैं तो उनके साथ कच्चा कलुआ, पक्का
पक्का मसान, ठीक है, साकनी, डाकिनी, हाकनी, ठीक है, फेतकारणी, शीतला मसानी, बहुत सारे पीर पैगंबर, वीर फ़कीर, बहुत सारे चीज़ चलते हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि गुरु दीक्षा जिसने लिया है वो ये साधना को कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं और अगर आप साधना को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो में सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र का मंत्र दिया हुआ है, पहले उसको किसी एक कोई मंत्र 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं, उसके ऊपर किसी एक मंत्र को उठाकर आप सिद्ध कर लीजिए, तब फिर आप इस साधना में हाथ डालिए, ठीक है। तो चलिए विधि विधान की ओर बढ़ते हैं। और विधि विधान बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी नए से नए जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और जैसा आप वीडियो चाहते हैं, जिस साधना के ऊपर वीडियो डालना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को चाहिए हमसे संपर्क करना है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप नंबर देकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपका समस्या का एकदम हल किया जाए, ठीक है। तो चलिए साधना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये साधना 3-4 प्रकार की होती है। अगर आप 21 दिन तक साधना कर सकते हैं, तो अगर आप नॉर्मल डे से, जैसे कि शनिवार से साधना शुरू करते हैं, किसी शनिवार से, तो ये साधना आपको 21 दिन करना होगा, ठीक है। और अगर आप नवरात्रि में करते हैं, तो सिर्फ ये साधना 9 दिन ही चलेगा, ठीक है। और अगर आप किसी मतलब बता दूँ शुभ दिन से, जैसे कि इस अमावस्या में करते हैं या फिर ग्रहण से शुरू करते हैं, तो आपको ये साधना 11 दिन ही करना होगा, ठीक है। तो दिन आप समझ लीजिएगा कैसे आपको क्या करना है, लेकिन सब जैसे भी शुरू कीजिए विधि सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है अब बता देता हूँ। सबसे पहले एक बाजूटा लीजिएगा, ठीक है। किसी एकांत कक्ष चयन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक एकांत कमरा चूज कीजिए, ठीक है। चूज करने के बाद उस कमरे में आपके अलावा और कोई प्रवेश ना करे, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका साधना खंडित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो किसी एक कमरे में आपको बाजूटा रख लेना है। बाजूटा मतलब लकड़ी का एक चौकी होता है बाजूटा, उसके ऊपर आपको काला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा बिछा देना है, ठीक है। और क्या करना है, उसके ऊपर माता काली का एक चित्र स्थापित कीजिए, ठीक है। और चित्र स्थापित करने के बाद क्या कर रहा है, माता जी काली माता के फ़ोटो को जस्ट आगे आपको काले काजल से, काजल जो होता है उस काजल में आपको चावल रंगने हैं, मतलब चावल को काला बनाना है, काजल में रंग कर काला बना लेने के बाद आपको क्या करना है, माता जी के जस्ट आगे स्वस्तिक बनाना है, ठीक है। स्वस्तिक बना लेने के बाद आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है डेली आपको, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं उतना, तो बतासे, लौंग और इलायची का आप डेली भोग लगा सकते हैं, 5 ठो, ठीक है। 5 ठो इलायची, 5 ठो लौंग और 5 ठो बतासे का आप माता जी के सामने भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, ठीक है। और लोहबान सुलगना चाहिए, ठीक है। धूप पर आपको क्या करना है, लोहबान और गुगुल का धुनी देते रहना है, ठीक है। और मंत्र को कम से कम डेली आपको 11 माला जाप करना है दोस्तों, ठीक है। मंत्र को आपको 11 माला जाप करना है। तो क्या करना है, और साधना कब से शुरू होगा, साधना आपका शुरू होगा रात्रि 10 बजे के बाद से ही आपका ये साधना शुरू होगा। और क्या करना है, पहले दिन आपको एक नारियल फोड़ना है दोस्तों, ठीक है। माता को नारियल का बलि देना है और एक नींबू का बलि देना है, ठीक है। देने के बाद ही आप साधना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और नींबू का बलि देने के बाद में दोस्तों एक नींबू क्या करिए, माता जी के जब नींबू का बलि देने के बाद नींबू तो 2 टुकड़ा में हो जाएगा, उसको क्या करना है, एक टुकड़ा माता के सामने रख दीजिए और एक टुकड़ा जो धुनी जला रहे हैं आप उसी में पूरा निचोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा, ठीक है। मंत्र है ओम क्रीम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मंत्र, ठीक है। ओम क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ खड़क खप्पर तीर कमान, गले नर मुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। मंत्र एक बार और सुनिए दोस्तों, मंत्र बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और शक्तिशाली, आपको बहुत ही खतरनाक अनुभव होने वाला है इस मंत्र से।
मंत्र है ओम क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, दुहाई ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। ठीक है, मंत्र लास्ट बार और सुन लीजिए। ओम क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। तो दोस्तों मंत्र यही है। ठीक है, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय माता दी, जय भैरव।